प्रत्याशी के तौर पर बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने तकरीबन 2 दशक की प्रतीक्षा के बाद इन्हें प्रत्याशी बनाई दिया है। वो हमारे साथ है। अरविंद तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जाने माने पत्रकार हैं। तो शैलेश जी, आपका स्वागत है। पर स्वागत के साथ में जानना यह है, दुगदुगी कितनी बड़ी हुई है। इस आंकड़े को जो एग्जिट पोल के दिखाई आ रहे हैं, वो आपको बेचैन करते हैं, आश्वस्त करते हैं, या कुछ भी नहीं करते? ये आंकड़े आश्वस्त करते हैं जी। पिछले विधानसभा चुनाव में आपके साथ मैं चर्चा में बैठा था जी। एक्सिस इंडिया टुडे के आंकड़े वास्तविकता से आसपास रहे जी। और इस बार भी हम लोग एक्सिस इंडिया टुडे जो आंकड़े दिखा रहा है जी, उससे अच्छे आंकड़े प्राप्त करेंगे। कांग्रेस हमने 75 पार का लक्ष्य रखा था जी। 75 पार इन आंकड़ों के मुताबिक नहीं करते हुए दिख रहे हैं जी। लेकिन जनता का विश्वास हमको मिला है और हम बहुत अच्छी स्थिति में इन चुनावों में रहेंगे, पहले से बेहतर स्थिति में रहेंगे। एक्सेस तो आपका काम लगा दे रहा है। 71 सीटों पर खड़ी हुई कांग्रेस हद से हद अगर बेहतर प्रदर्शन करेगी तो 50 सीटें पाएगी। इसके बावजूद भी खुश हो रहे हैं शैलेश जी। मंशा क्या आपकी? किससे इतना नाराज है अपनी पार्टी में, जो ये आंकड़ों से भी आप इतने उत्साहित अपने आप को महसूस कर रहे हैं? आप एक्सिस का पिछले बार के आंकड़े याद करिए। 60 सीटें दी थी आपको, एक्सिस 60 ने पहुंचे थे आप। पिछली बार जो आंकड़े दिए थे उनने दिए थे 60, हमने बनाई हमारी आई 68 जी। तो इस बार भी वो जितना दे रहे हैं जी उससे हम ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। मैं तो इस बार चुनाव लड़के आ रहा हूं जी। जमीनी हालात से वाकिफ हूं जी। और जमीनी हालात कांग्रेस के पक्ष में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के पक्ष में हैं, जबरदस्त तरीके से हैं। मैं आश्वस्त हूं। आश्वस्त तो ठीक है, पर जिस एक्सेस के सर्वे के कारण से आप अपने आप को दमदारी से प्रस्तुत कर रहे थे, उस एक्सेस ने पिछली बार के मुकाबले आपको निपटा दिया भाई। 71 पे थे, 75 का दावा था, 40 पर भी ला रही है एक्सेस आपको। ज्यादा से ज्यादा करोगे तो 50 तक पहुंचा रही है। इसके बावजूद भी शैलेश नितिन त्रिवेदी बेचैन नहीं है, ये बता रहे हैं। तो क्या मंशा है आपकी? बहुत हो गया सत्ता में रहे, अब नहीं हिमांशु जी, वो पिछली बार 53 दे रहे थे जी, हमने 68 प्राप्त की थी। 53 नहीं दे रहे थे, 60 दे रहे थे जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले से बेहतर स्थिति में इन चुनावों में रहेंगे, ये चीज तय है। हम अच्छा ये बताइए शैलेश जी, फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, लोग ऐसा मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस एक तरफा क्लीन स्वीप करेगी। जो कहानी पिछली बार की थी लगभग वैसी ही दोहराई जाएगी। भूपेश बघेल का चमत्कारिक नेतृत्व है, किसानों के संदर्भ में जिस तरीके खुले हाथ से काम किया गया है, ऐसे माहौल के बीच में हर सर्वे जो अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है आफ्टर वोटिंग, वो कांटे की लड़ाई बता रहा है। कुछ भी हो सकता है। ये जो होना था उससे कुछ भी हो सकता है कि जो हालात बन गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? कोई साजिश है इसमें? नहीं, एग्जिट पोल पूरी तरीके से सही हो ऐसा कदापि नहीं है और एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं कांग्रेस उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं जमीनी हालात देखकर आपको आश्वस्त कर रहा हूं। नहीं, मतलब ये जो आपका बार-बार ये कहना है जो एग्जिट पोल है उससे बेहतर प्रदर्शन करेगी, इसके पीछे की कहानी बताइए ना। भाई एग्जिट पोल के मुकाबले कम भी करते हैं, एग्जिट पोल के मुकाबले ज्यादा भी करते हैं। हम एग्जिट पोल से अच्छा ही करेंगे। तो ये सर्वे एजेंसियां क्या नहीं खोज पा रही हैं जो शैलेश नितिन त्रिवेदी खोज ले रहे हैं? इसे खोजने में हमारी दिलचस्पी है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि इन सर्वे एजेंसियों ने जो सैंपल लिया जी, वो सैंपल अर्बन ज्यादा हुआ होगा, जो रूरल सैंपल है वो तो पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में है। और दूसरी बात, एक चीज जो इसमें रिफ्लेक्ट शायद नहीं हो रही हो जी, अनुसूचित जाति और जनजाति की वर्गों का जो झुकाव और पिछड़ा वर्ग का जो झुकाव कांग्रेस के साथ रहा वो अद्भुत था, अकल्पनीय था। और भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझे कहीं दौड़ में नहीं दिखाई दी। जी, भाजपा कहीं दौड़ में भी दिखाई नहीं दे रही है। अरे शैलेश नितिन त्रिवेदी जो बड़ी बड़ी तरीके से बातें कह रहे हैं, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की जो कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस बार आप कुछ भी नहीं कहेंगे?
या क्या महसूस कर रहे हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी की भावभंगिकाओं से, उनके आरोप अवरोह से, उनके द्वारा खोजे जा रहे तर्कों से? जी अरविंद जी। देखिए हिमांशु जी, त्रिवेदी जी के ये उद्गार तो बट नेचुरल है जी, लेकिन हकीकत क्या है इसको भी वो मानने से परहेज नहीं कर रहे हैं जी। ठीक है, हर राजनीतिक, चूंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, खुद मैदान में हैं, इसलिए अपनी पार्टी को तो डिफेंड करना उनके लिए जरूरी है जी। और वो कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से नितिन शैलेंद्र जी ये काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ में जो परिदृश्य अभी तक सामने आ रहा है उससे हिमांशु जी ये तो स्पष्ट है कि हम 1.5 महीने पहले का जो सीन छत्तीसगढ़ का देख रहे थे वो चुनाव के आखिरी पखवाड़े में छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं थोड़ा वो डिफर हुआ है, चेंज हुआ उसमें जी। और उसी का नतीजा है कि बीजेपी इतनी क्लोज फाइट में आ गई है। पहले तो बड़ा कहा जाता है कि क्लीन स्वीप है, कोई मुकाबला ज्यादा वो नहीं रहने वाला, लेकिन 15 दिन में जिस एग्रेशन के साथ बीजेपी ने मोर्चा संभाला और उन्होंने जिस तरीके से करप्शन के इशू पे सरकार को घेरा, उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका जो अपने मंतव्य में वो सफल रहे और उसी का नतीजा है कि इतनी क्लोज फाइट छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही। सारे सर्वे देख लीजिए आप, जितने अभी तक के जितने सर्वे आए जिनका उल्लेख आपने किया या जिनका उल्लेख आप नहीं कर पाए, सबको देख लीजिए, बिल्कुल बहुत ही निकट की फाइट उसमें जो है छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों के बीच में दिखाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन जो एक बहुत क्लियर मेजोरिटी जिसकी कांग्रेस को अपेक्षा थी वो मुझे लगता है कि वैसा इस बार छत्तीसगढ़ में होता संभव दिख नहीं रहा है। अच्छा ये वो बताइए, ये क्लियर सरकार बनाते हुए कांग्रेस दिख रही है जो अरविंद जी आप देख पाते हो, ये सर्वे एजेंसी क्यों नहीं देख पाती हैं? सारे सर्वे एजेंसियों के आप आंकड़े उठाकर देखिए, सब 1-2 सीट बहुमत के आसपास पहुंचाते हुए भाजपा को बनाकर दे रहे हैं। बढ़त में कांग्रेस, लेकिन भाई अगर भाजपा की भी सरकार बन गई तो ये सर्वे एजेंसियां अपना ढोल पीटने से बाज नहीं आएंगी कि देखो हमने कहा था छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है, बन गई, हमने कहा था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, देखो बन गई। तो थोड़े इस खेल के संदर्भ में अरविंद जी दृष्टि दीजिए ना, इसमें आपकी दृष्टि जा रही है? देखिए बिल्कुल स्वाभाविक है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि सारे सर्वेज में जो है बिल्कुल मतलब क्लियरिटी बिल्कुल नहीं आ पा रही है, लेकिन एक जो छत्तीसगढ़ से कनेक्टिविटी है, छत्तीसगढ़ के लोगों से जो संवाद होता रहा, मीडिया के साथियों से जो संवाद होता रहा, तो वो भी लगातार इस बात को कहते रहते कि छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बन जाएगी, लेकिन कोई बहुत मेजोरिटी नहीं मिलने वाली, कांग्रेस को मेजोरिटी से सरकार नहीं बनने वाली है। बीजेपी भी कांग्रेस के पीछे ही चल रही है। और लेकिन देखिए अब आपने जो कहा कि सर्वे जो है वो लगभग बिल्कुल आसपास 3-4 सीटों पर अंतर दिखा रहे हैं, तो अगर सरकार बीजेपी की बन जाती है तो वाह भाई लूटने में पीछे नहीं रहेंगे। तो ये तो सब आंकड़ों की जादूगरी है हिमांशु जी, और जिसको लेके हमेशा हम हर बार के एग्जिट पोल में देखते हैं कि इस तरह के लगभग वही गिमिक जो है वो चलता रहता। लेकिन जो संकेत मिल रहा है, मतलब हम एग्जिट पोल को, ये तो आपने सही कहा था कि एग्जैक्ट पोल जो है वो तो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा, लेकिन एग्जिट पोल जो हम देख रहे हैं जो कि एक सिंपल सर्वे होता है जिसमें एक निश्चित संख्या में लोगों को लेकर उनसे राय ली जाती है, तो कहीं ना कहीं वो तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की बढ़त बता रहा है। बढ़त नहीं बता रहा है ना, चिंता का विषय यही हो रहा है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को लेकर हमारा, क्योंकि ये इतने आगे थे कि इतने आगे होते हुए भी ये बहुत पीछे दिख रहे हैं अरविंद जी, ये संकट पैदा हो गया है। आप जानिए शैलेश नितिन त्रिवेदी के रूप में कौन बैठा है? शैलेश नितिन त्रिवेदी के रूप में उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि इस समय स्टूडियो में बैठा है जो वर्तमान 90 सदस्यीय विधानसभा में 71 सीटों के साथ मौजूद है। और अब कोई भी सर्वे जो आ रहा है वो सर्वे 50-51 से ऊपर कांग्रेस को नहीं ले जा रहा है, सीधे तौर पर 20 सीटों का नुकसान सबसे बेहतर प्रदर्शन के बाद। जिस सी वोटर के सर्वे को आधार बनाकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो उन्होंने एबीपी और सी वोटर का संयुक्त कार्यक्रम था, उसके अंतर्गत जो आंकड़ा आ रहा है वो आंकड़ा मैं अपने दर्शकों से साझा कर रहा हूं। सी वोटर का आंकड़ा ये बोलता है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कि अगर कांग्रेस बुरे से बुरा प्रदर्शन करेगी तो कुल जमा 41 सीटें न्यूनतम उसे प्राप्त होंगी, और बेहतर से बेहतर करेगी तो 53 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आएंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिसकी वर्तमान में 13 सीटें हैं उस 90 सदस्यीय विधानसभा क्षेत्र में, तो वो अगर बद से बदतर प्रदर्शन भी किया उसने तो भी वह 36 सीटें पाएगी, और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया सी वोटर इस आकलन के साथ है तो वो 48 सीटें पाएगी। अन्य का जहां तक मामला है तो कुल जमा 4 से बेहतर उनका नहीं होना है, और शून्य भी हो जाए
तो इसमें अचरज नहीं है। ये आंकड़ा कुल मिलाकर निकल कर आया है। तो 71 सीटों पर खड़े हुए शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आप 53 ही ज्यादा से ज्यादा पा सकते हो। और ये अकेला सी वोटर नहीं कह रहा है, इसके अलावा मैंने 3 और आंकड़े बताए। इंडिया टुडे एक्सेस, कांग्रेस 40 से 50, वहीं बीजेपी 36 से 46, जन की बात 34 से 45, 42 से 53। सी वोटर मैंने आपके सामने रख दिया। उसके बावजूद भी शैलेश जी आप कह रहे हो हम परेशान नहीं है। मंशा क्या रही आपकी? इतने रहे तो पूछ परख ज्यादा रहती है, ज्यादा विधायक हो जाते हैं तो जरा इज्जत कम हो जाती है। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके भी सी वोटर के जो सर्वे में जी, जो आप आंकड़ा 1 से 4 गिन रहे हैं जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग 5-6 आएंगे और वो भाजपा मैं तो एक भी नहीं दे रहा भाई सी वोटर के अनुसार, 0 से 4। हाँ, 0 से भी 4 हो जाए तो ऐतराज नहीं। वे 5-6 आएंगे और भाजपा के कोटे से ही ये सीटें कम होंगी। भाजपा 30 पार मतलब नहीं आपने कर कुछ पाएगी। ऐसा मैनेजमेंट किया है चुनाव के दौरान जिसके तहत आपको लग रहा है हमारा मैनेजमेंट इतना विफल नहीं हो सकता। कुछ लोगों को जिन्हें हम अपनी पार्टी से टिकट नहीं दे सके, या अपनी ही पार्टी के जिन लोगों के संदर्भ में आपकी इच्छा नहीं थी कि वो चुनाव जीते, तो उनका काम दूसरों से लगवा दिया आपने, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं अरे है। कांग्रेस का इतना सुधीर प्रवक्ता यहां पर सीधे बोल रहा है, अरे अन्य कम से कम 5-6 आएंगे, अपनी पार्टी की संभावनाओं पर बात कम नहीं, हाँ, वो भाजपा 30 से उस पार नहीं जा पाएगी किसी भी हालत में। आप 75 पार जा रहे थे, अगर भाजपा 30 तक पहुंच रही है तो आप तो 60 में वैसे ही आ गए। आप तो सर्वे को पहले ही ठीक ठहरा दे रहे हो। क्या हो गया शैलेश जी आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो एग्जिट पोल के अनुमानों के आधार पर आपसे मैं अपना प्रिडिक्शन कर रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें एग्जिट पोल में दी जा रही हैं जी, उतनी सीटें उनकी नहीं आने वाली। आप निश्चिंत रहिए। थर्ड फ्रंट की सीटें जो, अरे भैया हमारी निश्चिंता का विषय नहीं है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। आप निश्चिंत हो गए ना कि जो आपका नारा था 75 पार वो पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि भाजपा 30 तक तो जा ही सकती है, ऐसा आप मान रहे हैं तो माने ना अपन 75 पार का समय निकल गया अब। नहीं जी, अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में जितनी सीटें दिखाई जा रही हैं उतनी सीटें उनकी नहीं आ रही हैं। आप इस बारे तो ये में, भाजपा के प्रति कौन अनुराग रखता है सर्वे एजेंसियों में जो उसको इतनी सीटें देता है शैलेश जी? अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और अमित शाह जी का जो प्रभाव है जी, वो तो देखता ही है। अच्छा, अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में आते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो एग्जिट पोल है ना शैलेश जी, वो ये बताता है क्या इंडिया टुडे एक्सेस जो आपको 50 से 60 दे रहा है ना, वो कांग्रेस को 111 से 121 दे रहा है, स्पष्ट बहुमत दिला रहा है। ये मोदी जी अमित शाह जी का मध्य प्रदेश में इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं, मध्य प्रदेश इंडिया टुडे और एक्सिस के मुकाबले छत्तीसगढ़ से बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये इसका आकलन लगाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिस चमत्कार की आशा उससे एग्जिट पोल वाले कर रहे हैं, पलटो मत भाई शैलेश जी, आप जैसा इतना शानदार प्रवक्ता हमारे साथ में है। आपने एक बात कही कि इन सर्वे एजेंसियों के आकलन में कहीं ना कहीं मोदी जी का, अमित शाह जी का दखल रहता है। हमने पूछ लिया भाई, ये जो दखल के साथ में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, तो इसको क्या समझे हम? अगर आपकी बात सही है तो इसके अगर आप दखल के इंपैक्ट को हटा दें तो ये मानिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और अच्छा परफॉर्म करेगी। जिस तरीके से बीच में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराया गया था, उसके प्रति जनता की नाराजगी उभर कर सामने आ रही है। जनता ने भाजपा के खरीद, विचार कीजिए शैलेश जी, कुछ और धारदार तर्क की जरूरत है आपको अभी इस विषय के संदर्भ में। कहीं ना कहीं उलझ रहे हैं आप जी। मैं अरविंद जी के पास चलता हूं। अरविंद जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहानी आ रही है जिसमें कांग्रेस आ रही है, ऐसी आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज आपको भी सुनाई दे रही है या आप कोई और आवाज सुन पा रहे हैं इसके साथ में? नहीं हिमांशु जी, देखिए मध्य प्रदेश को लेकर जब भी हमने बात की बहुत ये स्पष्टता थी कि कहीं ना कहीं 10-12 सीट की बढ़त कांग्रेस को मध्य प्रदेश में है जी।
है ना, मुकाबला मध्य प्रदेश में भी कांटा जोड़ है। और लेकिन कांग्रेस देखिए अभी मध्य प्रदेश में जो 2020 का बाई इलेक्शन था उसके बाद 96 पे थी, है ना। अगर हम ये इंडिया टुडे एक्सिस के सर्वे को भी नजर मारे हम, तो कांग्रेस देखिए 96 से तो बढ़त बढ़ा ही रही, चाहे उसको 111 सीट मिले या 121 सीट मिले। कांग्रेस जो है वो एक 15 से 25 सीट की बढ़त मध्य प्रदेश में बना रही है। और देखिए चाहे वो सट्टा बाजार को हम गैरकानूनी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के बारे में या अन्य राज्यों के बारे में जो सट्टा बाजार के प्रिडिक्शन रहते हैं वो इसी तरह का। आज ही मेरी सुबह जो बात जानकारी मैंने ली सट्टा बाजार में के जो जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि 106 से 109 बीजेपी, 117 से 119 कांग्रेस। अब ये जो सर्वे आ रहे हैं, जो अभी आपने बताया प्रिडिक्शंस जो आ रहे हैं, ये देखिए लगभग इसके आसपास। तो मध्य प्रदेश को लेकर एक परिदृश्य लगभग स्पष्ट हिमांशु जी होता नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्टरी सर्वे है। छत्तीसगढ़ में जो सर्वे आ रहे हैं वो कमोबेश एक सी कहानी बता रहे हैं। वो कहानी ये बता रहे हैं कि देखो भाई कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बरकरार रह सकती है, और देखो भाई भाजपा की भी सरकार छत्तीसगढ़ में बन सकती है। पर मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में इंडिया टुडे एक्सेस भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकार बना दे रहा है। 106 से 116 के साथ में भाजपा के खेमे में तसल्ली है या बन सकती है, और वही कांग्रेस के संदर्भ में है कि भाई अपनी भाजपा से बेहतर बन सकती है 111 से 121। लेकिन जी न्यूज सीएनएक्स का जो सर्वे है अरविंद जी, वो कांग्रेस को बहुमत से साफ तौर पर दूर रखता है। वो ये कहता है कि 97 से 107 सीटें ही पाएगी कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी 118 से 130 तक पा सकती है। मतलब बहुमत में कोई संशय नहीं है, 116 चाहिए, कम से कम 118 तो आएंगी, और ज्यादा पे अगर गए तो 130 भी पाएगी। ये विरोधाभास है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग सर्वे हैं, अलग अलग उनके आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो मध्य प्रदेश को लेकर परिदृश्य जो प्रिडिक्शंस हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है उनसे भी बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोगों से बात हो रही है, जो लोग चुनाव के गणित को जानते हैं, चुनावी उठापटक को जानते हैं, उनका भी यही कहना है कि मध्य प्रदेश में क्लोज फाइट है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार उसी की रहे, इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी। कांग्रेस की पूरी कोशिश इस बात को लेकर रही कि जो 2018 का नतीजा है हम उससे बेहतर करें। और देखिए मैं मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से की बात आपसे करता हूं, मालवा निमाड़ जिसको कहते हैं। 66 कॉन्स्टिट्यूंसी है मालवा निमाड़ की, और मैंने बहुत क्लोजली इस इलेक्शन में इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को वॉच किया है। यहां पर जो है सीन जो था पुराना, वो बाई इलेक्शन के बाद जो है 29 कांग्रेस है, 34 बीजेपी है। तो आप ये मान लीजिए कि लगभग 28 से 30 सीट यहाँ पे बीजेपी को जा रही है, 30 से 32-33 सीट कांग्रेस को जा रही है, और 1 या 2 सीट पर अन्य उम्मीदवार जीतेंगे। तो जो मेरा प्रेडिक्शन है मध्य प्रदेश को लेकर कि नेक टू नेक फाइट है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि 5 से 10 सीटों की बढ़त कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश में हासिल करके चल रही है। ये मेरा मानना है। आप ऐसा भैया के साथ जाति क्यों कर रहे हो अरविंद जी? लाडली बहना के संदर्भ में इतनी मेहनत हुई, इतनी कोशिश हुई, इतना प्रयास हुआ, इतना आशीर्वाद हुआ, ये 3 सर्वे आए और आपने इसके साथ में भैया के साथ में इस प्रकार की बात कहना शुरू कर दिया। ऐसा अरविंद जी आप क्यों कर रहे हो? जी देखिए, लाडली बहना एक फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन, पहली बार वोट डालने वाले जो वोटर्स हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरियों में करप्शन जैसे तमाम इश्यूज को लेकर जो नाराजगी है, एक एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर है, और दूसरा जो करप्शन है वो भी एक मध्य प्रदेश में इशू है। तो जो लाडली बहना है वो अपनी जगह, लेकिन ये 4 इश्यूज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते मध्य प्रदेश के इलेक्शन में। तो इनको जब हम इन पे भी क्लोजली वॉच रखेंगे, इनको ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको बिल्कुल स्पष्टता के साथ देखिए, मालवा निमाड़ की बात करें, ग्वालियर चंबल की, देखिए ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का मानना है कि ग्वालियर चंबल में यदि हम 34 सीटें हैं वहां पर, यदि हम 2018 का प्रदर्शन दोहरा लें तो हमारे लिए बड़ी बात होगी। ये ग्वालियर चंबल से जुड़े राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं। हम चलिए वहां मानते हैं कि पिछली बार उनको 7 सीट मिली थी 2018 में, बाई इलेक्शन में सिनेरियो चेंज हो गया था, लेकिन ग्वालियर चंबल हो, विंध्य हो, जहां पर विंध्य में कांग्रेस बॉटम पे थी, 4 सीट मिली थी उसको हिमांशु जी, है ना। तो ये सारे जो समीकरण हैं, जो कहीं ना कहीं ये तीनों जो बड़े रीजन हैं, मालवा निमाड़ में चलिए हम मानते हैं कि लगभग पुराना परिदृश्य ही इस रहना, लेकिन ग्वालियर चंबल में जो फायदा हो रहा है, विंध्य में जो फायदा हो रहा है, तो ये सारी, देखिए मध्य क्षेत्र जरूर भाजपा का बहुत मजबूत है, राजगढ़, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन, ये मैं क्षेत्रवार भी जाऊंगा अरविंद जी, लेकिन मेरे पास क्षेत्रवार अभी बात करने के लिए जो डाटा है वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो सी वोटर के द्वारा किया गया है।
और उसमें शैलेश नितिन त्रिवेदी से बात करने के लिए मैं बड़ा बेकरार हूं। कमाल का प्रदर्शन था शैलेश जी, आप नितिन जी आपका 2018 में। अब हम बस्तर से बात करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था, वो जो भी प्रदर्शन करते ये बताते थे कि सत्ता की चाबी बस्तर से निकलती है। पिछली बार तो देखा कि ताला और चाबी दोनों ही बस्तर से निकल गए। 12 में से 11 सीटें आप जीत गए। क्या किए वहां पर, जिसके चलते आपकी सीटें घटती हुई कम से कम इस सर्वे में दिख रही है? इसके संदर्भ में कोई दृष्टि देंगे? 11 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी अगर बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगी तो 7 सीटें पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम बस्तर में, जबकि अभी तो आपके पास 12 की 12 है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 12 में से 12 मिलेंगी। हम लोग राजनांदगांव की सीट पे भी जीत हासिल करेंगे। और अरे अभी 12 की 12 में आप तो अभी से बहक से गए शैलेश जी। ये बस्तर में राजनांदगांव नहीं आता भाई। नहीं, जगदलपुर आता है। जो फर्स्ट रीजन की पोलिंग हुई उसमें राजनांदगांव आता है। और उस तो अपन तो 12 सीट की बात कर रहे थे, 20 में बात कहां आई? रमन सिंह जी के यहां पोलिंग पहले हुई ना। अरे तो भाई उस पर भी जाएंगे, इतना कूद कर वहां क्यों पहुंच रहे हो भाई? अभी तो बस्तर में रह लो। बस्तर में 12 में आपके पास में सीटें अगर आएंगी तो ज्यादा से ज्यादा 7 आएंगी। और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के महामंत्री और रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बेहद संभावनाशील ओपी चौधरी जी जुड़ चुके हैं। लोग आश्चर्य करोगे, संभावनाशील पे इतना जोर क्यों? इतना जोर इसलिए भाई कि जो देश के गृह मंत्री हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुले आम रायगढ़ में कहकर गए हैं कि इस व्यक्ति को विधायक वर बना दो, बड़ा आदमी हम बना देंगे। तो ऐसा संभावनाशील व्यक्ति हमारे साथ इस सर्वे के मौके पर मौजूद है। ओपी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शैलेश जी से मेरी बातचीत चल रही है, फिर आपके पास आता हूं, एक बार इनका उत्तर ले लें। बस्तर में इनकी कहानी क्यों बिगड़ रही है एग्जिट पोल में, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीधे आपके नेता रमन सिंह जी के पास पहुंच गए। हमने इन्हें रोका है, उनके पास बाद में जाएंगे, पहले अभी बस्तर में ही बात करते हैं। रमन सिंह जी के प्रति इनकी मोहब्बत ठीक है, पर पहले बस्तर में बताओ ना, 12 में से 5 सीटों का नुकसान, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन हुआ तब भी शैलेश जी बस्तर के साथ क्या किए जो ऐसी आवाज आ रही है? ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल 7 सीटों का अनुमान अगर दे रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं हमारी सीटें 12 में से 12 ही आएंगी। अच्छा एक बात बताओ शैलेश जी, आपने ये बोला कि हम 60 सीटें तो जीत ही लेंगे क्योंकि भाजपा ज्यादा से ज्यादा 30 सीटें जीतेगी, ये आपने बताया। 30 का आंकड़ा पार नहीं कर। हाँ तो 30 ही तक तो जाएगी ना भाई। इतना भी दर्शकों को बेवकूफ ना समझो शैलेश जी। मतलब ठीक है, 30 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, इसका मतलब 29 तो पाएगी, हद से हद। तो ये बताओ कि 12 की 12 तो आप बस्तर में जीत रहे हो, ये आपने बता दिया, तो निपट कहां से रहे हो जिसके चलते भाजपा की 29 सीटें तक आ सकती हैं, ये बता दो। एग्जिट पोल चुनाव परिणाम नहीं है जो आप मुझसे निपटने का प्रश्न। देखो शैलेश जी, अभी जो आपने बात कही ना उसी पे रहते हैं। आपने ये कहा कि भाजपा 30 से पार नहीं पाएगी, 29 तक तो पाएगी। और बस्तर में आप सीधे बोल रहे हो कि हाँ तो हम 12 की 12 पा रहे हैं। निपट कहां रहे हो जिसके चलते अब बाकी जगह इतना नुकसान होगा कि भाजपा जो है 29 सीटों तक पा जाएगी। सीटवार हार जीत की बात कर पाना, कह पाना जब एग्जिट पोल के लिए संभव नहीं है तो मैं कैसे कह पाऊंगा? आप मेरे से इतनी अपेक्षा कैसे कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हो शैलेश जी? आपने 15 साल से विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस को सत्ता में लाने में भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव के बाद सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे क्षमतावान व्यक्ति से सवाल ना करें तो किससे करें? बहरहाल हमारे साथ ओपी चौधरी जी हैं। चौधरी जी, रुझान आ रहे हैं, रुझान ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की बढ़त है और रुझान ये बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाए रखने में सफल हो सकती है। पर रुझान जैसे तैसे ये भी दिखा रहे हैं कि अगर आपका भाग्य वाकई चेत गया तो सरकार आप भी बना सकते हैं। क्या कहते हैं आप इन रुझानों के संदर्भ में? अगर आप चाहें तो मैं रुझान को एक बार फिर से पढ़ सकता हूं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो रुझान है वो इंडिया टुडे एक्सेस का यह बोलता है कि 36 से 46 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं, पर कांग्रेस को 40 से 50 मिल सकती है। जन की बात यह कहता है कि 34 से 45 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और 42 से 53 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। एबीपीसी वोटर्स यह कहता है कि 36 से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, लेकिन कांग्रेस को 41 से 53 सीटें मिल सकती हैं। क्या कहते हैं ओपी चौधरी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मासू जी, सबसे पहले तो मैं शैलेश
नितिन त्रिवेदी जी को शुभकामना भी दूंगा 3 तारीख के लिए, वो भी चुनाव लड़े प्रत्याशी के रूप में। और मैं यही कहना चाहूंगा, लेकिन मैं बीच में रोकना चाहूंगा, एक मिनट ओपी चौधरी जी, शुभकामनाएं आपने शैलेश नितिन त्रिवेदी को दे दी 3 तारीख के लिए, ये टंकराम वर्मा को आप क्या देंगे जो भाजपा के प्रत्याशी है? टंकराम भैया जी हमारी पार्टी के हैं, तो अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति उनको दे चुके हैं। शुभकामनाएं कम से कम शैलेश भैया को दे। तो शैलेश जी कोई गफलत नहीं है, जो देने की बाकी सारी चीजें थी वो ओपी चौधरी जी ने टंकराम जी को दी, आपको केवल शुभकामनाएं दी है। जी ओपी जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ट्रेंड है हिमांशु जी, सारे सर्वे, सारे अनुमान जो भी हैं, उनका सारे एग्जिट पोल के सारे बिंदुओं में ये दिखाई दे रहा है कि एक पॉजिटिव राइजिंग ट्रेंड, एक पॉजिटिव राइजिंग ग्राफ बीजेपी के फेवर में। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, किसी भी सर्वे करने वाले को। 15 सीट पर हम 5 साल पहले थे, या अब इस बार आप देखेंगे कि 4 महीना पहले लोग कुछ और बोलते थे, 3 महीने पहले लोगों का स्वर और बदला, 2 महीना पहले और बदला, और आज हम काउंटिंग 2 दिन पहले खड़े हैं तो लोगों का स्वर और भी बदल चुका है। 20 दिन पहले मेरा मानना है मतगणना के दिन स्वर ना ओपी चौधरी, मैं थोड़ा और विस्तार देता हूं। आप 1 महीने पे 2 महीने पे रुके, मैं फिर कहता हूं 20 दिन पहले आप कहीं नहीं थे, ऐसा भी ट्रेंड था। अब आगे बढ़ते हैं जी। मैं ये बोलना पॉजिटिव राइजिंग ट्रेंड, पॉजिटिव राइजिंग ग्राफ बीजेपी के फेवर में सारे सर्वे मान रहे हैं जी। और ये पॉजिटिव ट्रेंड, पॉजिटिव ग्राफ भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश की ओर लेकर जाएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और मैं जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकली सेंस कर पा रहा हूं, जो बहुत सारी सीटों को फाइट में मार रहे हैं, कोई 50-50 बोल रहा है, कोई टक्कर की बोल रहा है, कोई फंसा हुआ बोल रहा है, जो एक पॉजिटिव ट्रेंड बीजेपी के फेवर में, वो सारी सीटें भाजपा के पक्ष में आएंगी और स्पष्ट जनादेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी बनाएगी। मेरा ये पॉलिटिकल सेंस रहता है। नहीं तो ऐसा पॉजिटिव ट्रेंड से आप उत्साहित हो गए, क्या आप इस भूमिका से भी संतुष्ट रहने वाले हो कि ठीक है सत्ता में नहीं आए तो क्या हुआ है, मजबूत विपक्ष के तौर पर तो एक भूमिका हम लोगों को मिल ही जाएगी, क्या इतना पर्याप्त है ओपी चौधरी जी? हम स्लॉग ओवर तक, लास्ट ओवर तक, लास्ट बॉल तक पूरी तन्मयता के साथ अपना 100% देते हुए बैटिंग किए हैं जी। और लोकतंत्र में जनता क्या जनादेश देती है उसका तो पूरा सम्मान रहेगा, हमेशा रहेगा। जनता जो जनादेश देगी उसके अनुसार हम अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से निभाएंगे। जनादेश सरकार का आएगा उसका भी हम 100% देते हुए काम करेंगे। अगर जो मैं मानता हूं कि जनादेश विपक्ष का नहीं आएगा, वो भी अगर आता है, राजनीति में हर संभावना खुली रहती है, तो हम मजबूत विपक्ष के रूप में इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर कांग्रेस की बनी तो, क्योंकि ये माफियाओं की सरकार रही है। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को बड़ा दुख होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये स्लॉग ओवर में, आखिरी ओवर में, आखिरी गेंद तक अपना सब कुछ झोंकने की आप बात कर रहे हैं, ये आंकड़े देखकर इस बात का मलाल ओपी चौधरी जी आपको नहीं आ रहा है कि सब कुछ की एक कर्ज माफी और कर देते तो ट्रेंड और बेहतर हो सकता था? भारतीय जनता पार्टी के अपने कुछ मान्यताएं हैं, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए प्रस्तुत किया है। युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, यूथ के लिए पीएचसी में जांच बात हो, किसान की बात हो, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वस्व बेस्ट करने की कोशिश की और छत्तीसगढ़ की जनता इससे संतुष्ट है। ओपी चौधरी जी अब तो चुनाव हो लिया, अब तो केवल परिणाम आना है, तो थोड़ी बात खरी खरी हो जाए। अपना सर्वस्व दे दिया, ऐसा कैसा सर्वस्व है जिसमें कांग्रेस कर्ज माफी कर पाती है पर भाजपा कर्ज माफी का नहीं कर पाती है? इतनी कमी क्यों है आपके खजाने में भाई? अब कांग्रेस के लिए मैं क्या बोलूं, उन्होंने महिलाओं के लिए तो कहा था कि पहले 6,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे, 2018 के घोषणा पत्र में भी कहा था जी। वो तो 6 रुपये दिए नहीं। और जब भारतीय जनता पार्टी मातृवंदन योजना माताओं बहनों के लिए लेकर आई, 12-12 हजार रुपए की बात चली, पूरे जब छत्तीसगढ़ में लहर सुनामी में बदलने लगी तो अचानक अपना स्टैंड बदलते हुए भूपेश बघेल जी भागते हुए टीवी की स्क्रीन के सामने आए, 15,000 दूंगा। ये क्या कोई भारतीय कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है, वो तो कुछ भी बोलेंगे, वो तो किसी भी तरह से प्रकार ने सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी बोल रहे थे, इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है उसकी क्रेडिबिलिटी। आपने बड़ी दुखती रख पर हाथ रख दिया शैलेश नितिन त्रिवेदी की, ऐसा लग रहा है शैलेश जी बोले मुझे बोलना है इसमें, तो शैलेश जी आपके पास ही आता हूं। चूक गए आप थोड़ा सा। 5 तारीख को जब अपना घोषणा पत्र दे रहे थे, उसी में ही अगर 15,000 का शॉट खेल दिया होता
तो ओपी चौधरी जी के लिए आंकड़ा इतना उत्साहित करने वाला तो नहीं होता जिसमें वो अपनी सरकार बनता हुआ भी देख लें और नहीं देखे तो ईंट से ईंट बता देंगे, ऐसी वाणी के साथ में अपनी विपक्ष में भूमिका तो देख ही ले। क्या कहते हैं? नहीं हिमांशु जी, ये हमने दिवाली के लिए गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा को रोक के रखा था और मुख्यमंत्री जी ने दिवाली के दिन जो ये घोषणा की जी, उससे भारतीय जनता पार्टी के तीनों स्टंप एक साथ उखड़ गए। अच्छा एक मिनट रुकिए, लेकिन एक मिनट रुकिए तो सही शैलेश जी। क्या है कि आप जब बात बोलते हैं ना तो अचानक मेरे दिमाग में भी सवाल आ जाता है। आपने बताया कि हमने दिवाली तक के लिए रोक रखा था और भाजपा के तीनों स्तंभ उखड़ गए। तीनों स्तंभ जो उखड़ गए वो तो ठीक है, पर वो स्तंभ जो उखड़े ना वो 70 सीटों के संदर्भ में उखड़े। 20 सीटों पर वोटिंग जो है ना वो 7 तारीख को होली। ये अपन बात कर रहे थे कि ये बस्तर में हालात इतने खराब क्यों। अब आपको लग रहा है क्या अगर ये घोषणा 5 तारीख को हो गई होती तो 7 तारीख में जिन 20 सीटों पर वोट गिरे हैं उनमें कहानी कुछ बदल गई होती? क्योंकि आपने बताया ओपी चौधरी जी के तीनों स्टंप उखड़ गए। उस समय तो टिके हुए थे ना स्टंप। मैंने चौधरी जी के स्टंप नहीं उखाड़े हैं, भाजपा के तीनों स्टंप मैंने कहा था। मैं दूसरी बात कहने जा रहा था। मेरे को अगर आप एक क्षण के लिए अवसर दें, मैं आपसे असहमत हूं जी। आप कहते हैं भाजपा कर्ज माफी नहीं कर सकती। भाजपा तो कर्ज माफी करती है। भाजपा ने 95 करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। भाजपा किसानों की कर्ज माफी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने, याद करिए, पहले एक बार नारा दिया था, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, और उन्होंने बाद में सिर्फ डिफाल्टर किसानों का कर्ज माफ किया। हार्डली 150 करोड़ की कर्ज माफी। हमने 9,600 करोड़ की कर्ज माफी की और फिर 10,000 करोड़ से अधिक की कर्ज माफी करने जा रहे हैं। यही तो अंतर है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। वे उद्योगपतियों की कर्ज माफी करते हैं, वे जाएं और उद्योगपतियों से वोट मांगे। हमने किसानों की कर्ज माफी की थी और करेंगे। हमको किसानों के वोट मिलेंगे, मजदूरों के वोट मिलेंगे, ग्रामीण अंचल के वोट मिलेंगे, स्पष्ट है सब कुछ। तो किसके वोट नहीं मिल रहे जिसके चलते आप इतने फंसे फंसे से दिखाई दे रहे हैं? चलिए, नहीं, हम लोग फंसे नहीं हैं। हम लोग पूरी तरीके से स्पष्ट हैं और स्पष्ट जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर आप जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो एक सीट के संदर्भ में और बात कर लेते हैं। अपन ने बस्तर पे बात की तो उसमें कुछ कुछ तो कहानी समझ में आई कि वो जो आपकी क्लीन बोल्ड करने वाली जो गुगली थी ना वो दिवाली पर आई और बस्तर में बॉलिंग पहले हो गई, इसलिए शायद कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन मैं सेंट्रल रीजन के संदर्भ में बात करता हूं। सेंट्रल रीजन के संदर्भ में जो कहानी है उसके अंतर्गत पिछली बार आपकी 43 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी की 14 सीटें थी, 7 अदर्स की थी, बसपा और जोगी कांग्रेस। इस बार की कहानी यह बताई जा रही है 33 सीटें अधिकतम आएंगी कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की अधिकतम 30 सीटें, अदर्स की 1 सीट, कुल 64 सीटों की यह कहानी है। क्या कहते हैं, यहां पर क्या हुआ? मुझे लगता है कि अदर्स कुछ बेहतर करेंगे, कांग्रेस बहुत बेहतर करेगी और भाजपा उतनी सीटें नहीं प्राप्त कर पाएगी जितनी ये सर्वे दिखा रहे हैं। नहीं, आप बहुत बेहतर करेंगे, अदर्स भी बेहतर करेंगे, कांग्रेस भाजपा इतनी सीटें नहीं पाएगी जितनी पा रही है। तो भाई भाजपा की पिछली बार तो कुल 14 सीटें थी, उतने तक ही सीमित रहेगी जी। और कांग्रेस और बेहतर कर रही है। कांग्रेस की पिछली बार 43 थी और बेहतर, मतलब 45 हो सकती है। बलौदाबाजार जीतेंगे इस बार। और अन्य 7 थे वो और बेहतर। तो ये कितनी सीटें 64 से कितनी हो जा रही हैं? 70, 75, 80। क्या विधानसभा में सीटें बढ़वाने का आदेश वादेश कर दिया क्या आपने? नहीं, वो तो परिसीमन के बाद होगा। लेकिन आपका आंकड़ा तो ऐसे ही जा रहा है। नहीं, और कांग्रेस और बेहतर कर रही है। कांग्रेस की पिछली बार 43 थी और बेहतर, मतलब 45 हो सकती है। बलौदाबाजार जीतेंगे इस बार। और अन्य 7 थे वो और बेहतर। तो ये कितनी सीटें 64 से कितनी हो जा रही हैं? 70, 75, 80। क्या विधानसभा में सीटें बढ़वाने का आदेश वादेश कर दिया क्या आपने? नहीं, वो तो परिसीमन के बाद होगा। लेकिन आपका आंकड़ा तो ऐसे ही जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी की कम होंगी। अभी तो आपने कहा कि इतनी तो रह जाएंगी।
भाजपा के संदर्भ में आपका आत्मविश्वास इतना हिला हुआ था क्यों? 14 सीटें भाजपा की पूरे प्रदेश में है, सेंट्रल रीजन में थोड़ी है हिमांशु जी। जी चलिए, मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए अरविंद तिवारी जी के पास आना चाहता हूं। ये जो छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं अरविंद तिवारी जी, इंदौर में बैठकर आपको कितने अपेक्षा के अनुरूप या चौंकाने वाले लग रहे हैं, इस पर आपकी दृष्टि चाहिए। नहीं देखिए, मैं इन आंकड़ों को चौंकाने वाला तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि पिछले 10-12 दिन 15 दिन से जो सीन हमारे सामने छत्तीसगढ़ का आ रहा था, नहीं देखिए, मुझे लगता है कि दो चीजों को लेकर यहाँ पर स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि बहुत ज्यादा अंतर कांग्रेस और भाजपा के बीच में नहीं रह रहा। तीसरा ये कि कांग्रेस जो है अपना पिछला परफॉर्मेंस से बहुत पीछे चल रही है। ये तीन चीजें बहुत स्पष्ट। तो देखिए, आप देख लीजिए जितने सर्वे अभी आपने सामने रखे उसमें बढ़त कांग्रेस की बताई जा रही है कि अंतर कम हो रहा है, लेकिन बढ़त कांग्रेस की बनी हुई है। ये कुल मिलाकर हमारे को बता रहे हैं अरविंद तिवारी जी। अरविंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मेरे साथ में बने हुए हैं ओपी चौधरी जी, और ओपी चौधरी जी के साथ साथ हमारे साथ में संतोष पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का तेज तर्रार चेहरा छत्तीसगढ़ की सियासत में है। जिस राजनांदगांव के लिए बातचीत करने को शैलेश नितिन त्रिवेदी जी बेहद बेचैन थे, उस राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वर्तमान में संतोष पांडे जी करते हैं। तो संतोष जी का भी स्वागत है, और चर्चा को अब अभी आगे बढ़ाए हुए हैं ओपी चौधरी जी के साथ। तो ओपी चौधरी जी, कुल मिलाकर अभी एक और आंकड़ा आया है, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, पर आंकड़ा आया तो बताना तो पड़ेगा। ये न्यूज 24 टुडे चाणक्य का है। चाणक्य आपको बहुत भाते हैं, और चाणक्य के सर्वे ने 2014 में धूम मचा दी थी, आपको याद होगा। हर तरफ चाणक्य ही चाणक्य था। तो वो चाणक्य का सर्वे जो है ना, वो ये बताता है कि कांग्रेस को 57 सीट मिल रही है, और इसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को 33 सीट मिल रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, चाणक्य कह रहा है, चाणक्य सर्वे एजेंसी कह रही है। ओपी चौधरी जी, देखिए, मैं ठीक वही कहना था कि जितने भी एजेंसीज हैं सबका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक राइजिंग ट्रेंड में है जी। वो मैं निश्चित रूप से मानता हूं, जितना मैंने ग्राउंड पे फील किया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर जनादेश की ओर लेकर जाएगा जी। मतलब जो 15 सीटों के पहले आज से 6 महीना पहले जो बातें होती थी, 3 महीना पहले 2 महीना पहले, एक पॉजिटिव ट्रेंड है। और इस पर जनादेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बनेगी। जनादेश जनता जनादेश का भाजपा को मिलेगा, ये मेरा पॉलिटिकल सेंस कहता है। अपने के विश्लेषकों के मान्यता है, लेकिन सारे विश्लेषक भी मान रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड में भाजपा। ओपी चौधरी, एक बात बताओ, आप अपने आप से, अपने प्रदेश नेतृत्व से और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से आज कितने नाराज हो? यह सवाल इसलिए है कि आपने खुद कहा कि देखो 4 महीने पहले क्या हालात थे, 2 महीने पहले क्या हालात थे, 1 महीने पहले क्या हालात थे, और फिर हमने कहा कि देखो 20 दिन पहले क्या हालात थे। जब 20 दिन में कहानी इतनी बदली सी दिखने लगी, तो जो आपको पौने 5 साल मिले थे उसमें ऐसा कुछ क्यों नहीं किए कि कहानी पूरी बदल पाती? इस बात को लेकर कितने नाराज हैं आप अपने आप से, अपने प्रदेश नेतृत्व से, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से? ओपी चौधरी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने काम किया, लेकिन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में कई सीमाएं होती हैं। कई बार किसी का माया होता है, उसको टूटने में कई बार समय लगता है। जैसे धान का विषय है, धान में एफसीआई जो भाजपा के समय में 24 लाख मीट्रिक टन चावल दिया करती थी, तो 36 लाख मीट्रिक टन धान के बराबर होता था, बढ़कर 61 लाख मीट्रिक टन तक गया। तो 80% 90% तक धान से बने हुए चावल की खरीदी एफसीआई ने की। ये सब बातें हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन कई चीजें समझाने में हमको समय लगा, और वो जाते जाते लास्ट तक छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह समझ पाई कि कांग्रेस तो केवल माया जाल बुन रही है। मतलब कभी छत्तीसगढ़ की जनता में थी जो समझ पाई बहुत लेट, आपकी कोशिशें बहुत लंबे समय थी, या आपका राष्ट्रीय नेतृत्व पौने 5 साल बाद समझ पाया कि इस प्रदेश की जरूरत क्या है, इस प्रदेश के भाजपाइयों की जरूरत क्या है, इस प्रदेश में जनता का मन जीतने के लिए जरूरत क्या है, इसलिए मामला इतना ज्यादा विलंब से हो गया? क्या कहते हैं ओपी चौधरी जी? भारतीय जनता पार्टी
365 दिन लगातार काम करने वाली पार्टी हिमांशु, और हम लगातार प्रयास करते रहे। कई बार पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करने में, लोगों को समझाने में होती है, प्रयास होता रहा, लेकिन कई सीमाएं थी और उसको हम लांघते हुए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट जनादेश की सरकार। अच्छा, एक सवाल और करता हूं ओपी चौधरी जी, इसके साथ हम अपने संवाद को विराम देंगे। कांग्रेस ने आखिरी मौके पर अपनी रणनीति बदली। पहले कांग्रेस की रणनीति थी भूपेश है तो भरोसा है, और उसके बाद बदल के पहुंचे कांग्रेस है तो भरोसा है। अचानक भूपेश बघेल के नेतृत्व के स्थान पर सामूहिक नेतृत्व की बात कांग्रेस के द्वारा जाहिर की जाने लगी। हालांकि एक बड़ा वर्ग इस मान्यता के साथ ही रहा कि वास्तविक नेतृत्व भूपेश बघेल का ही रहेगा। आपसे जानना यह चाहता हूं कि इस बदलाव ने आपकी राह को मुश्किल किया या इस बदलाव ने आपकी राह को आसान किया, जिसमें आप राइजिंग स्थिति में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, भूपेश बघेल पर उनके केंद्रीय नेतृत्व को, आला कमान को, उनकी पार्टी को ही भरोसा नहीं रहा, इसीलिए उनको नारा बदलना पड़ा। भूपेश है तो भरोसा है की जगह पे भरोसे की सरकार उनको लाना पड़ा। उनका भूपेश बघेल पर विश्वास उनका खुद का डोल गया, तो जनता में निश्चित रूप से भूपेश बघेल के प्रति भी जो विश्वास था, जब खुद पार्टी को भरोसा नहीं है तो जो भी थोड़े बहुत लोग उन पे भरोसा करते थे उनका भी विश्वास डोल गया। और दूसरी तरफ से मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो सामूहिक नेतृत्व की बात आप कह रही हैं, वो कुल मिलाकर के भूपेश बघेल के अविश्वसनीयता की स्थिति के कारण उनको मजबूरी में कांग्रेस को ये सब बातें करनी पड़ी। चौधरी जी, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। मेरा सवाल यह है कि भाजपा के लिए क्या मुफीद था? भूपेश है तो भरोसा है, इस नारे के साथ अगर चुनाव रहता तो आपके लिए राह आसान थी, या इस बदलाव ने आपकी राह आसान की? थोड़ा मुश्किल मामला है, मुश्किल मामला थोड़ा समझाता हूं। अगर आप ये बोलते हैं कि इस बदलाव ने आपकी राह आसान की, तो इसका मतलब है कि भूपेश बघेल की इस प्रदेश में जबरदस्त स्वीकार्यता है। देखिए, वो अपनी स्ट्रेटजी है, उनकी होम स्ट्रेटजी है, वो किसी स्ट्रेटजी के साथ चुनाव में जाते हैं, हमको ज्यादा मायने नहीं रखता। हमको तो बताना था कि भूपेश बघेल क्या बात करते हैं ओपी चौधरी जी, इतने मजे हुए प्रशासनिक अधिकारी आप रहे और राजनेता के तौर पर भी इतना मज गए हैं कि बड़ा बड़ा राष्ट्रीय नेतृत्व का चेहरा जो है आपके संदर्भ में संभावना देख रहा है, फिर आप बोले कि इससे हमें क्या मतलब? राजनीति ये कहती है कि सामने वाला क्या कर रहा है इस पर निगाह रखकर ही अपनी नीति बनाई जाती है। तो आप कैसे कह दे रहे हमें यहां पे बहकाते हुए या बहलाते हुए कि भाई सामने वालों से हमें कोई मतलब नहीं? आप तो अपना घोषणा पत्र तक इस आधार पर तैयार करते हैं कि सामने वाले का क्या आ रहा है और क्या आ सकता है। तो आपसे सीधा सवाल है, कांग्रेस का यह बदलाव सही कदम या गलत कदम? केवल इतना समझना चाहते हो ओपी चौधरी जी, कांग्रेस का, आपके संदर्भ में थोड़े पूछ रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा है, ये भी फर्जी नारा था, और भरोसे की सरकार ये भी फर्जी नारा था। हम दोनों ही स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार थे और जनता को बताना हमारा धर्म था कि चाहे सामूहिक नेतृत्व की झूठी बात करें तो भी ये लोग माफियाओं की सरकार चला रहे हैं। देखो भाई, जिनको ये लग रहा हो कि अमित शाह ने क्यों बोला कि ओपी चौधरी को विधायक बनाओ, इसको बड़ा आदमी हम बना देंगे, तो इस जवाब से समझ गए होंगे ओपी चौधरी के साथ में इतनी उम्मीदें क्यों है। बहरहाल ओपी चौधरी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहरहाल हम चर्चा को आगे बढ़ा के लिए एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अपनी चर्चा को विस्तार देंगे। हमारे साथ दो मेहमान शैलेश नितिन त्रिवेदी और संतोष पांडे जी मौजूद हैं अपने बाणों के साथ में। उनके बाणों को हम चलते हुए देखना चाहते हैं, कहीं जाएंगे नहीं, हम गए और आए।